सो स्टार्टिंग देखो रे डायग्राम इन लेंसेस। लेंस में रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इमेज ट्रेसिंग कैसे करते हैं। लेंस के केस में हम रे डायग्राम कैसे बनाते हैं या इमेज ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट याद रखना। एक होता है ऑप्टिकल सेंटर P, एक होता है फोकस F1, एक होता है फोकस F2। 3 पॉइंट है। पोल मतलब ऑप्टिकल जो है सेंटर F1 और F2। होता क्या है, इसका रूल क्या है। पहला रूल है ए रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर P गोज अनडेविएटेड। इसका मतलब क्या है कि सेंटर पे जो लेंस होता है, जहां उसका सबसे थिनेस्ट या सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है, सेंटर पे लेंस बिहेव्स एज ए स्लैब। एट सेंटर लेंस बिहेव्स एज स्लैब। तो पहला होता है कि पॉइंट P से जो लाइट पास करेगा वो अनडेविएटेड निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ समझना। मैं यहां पे 2 चीजें ले रहा हूं। एक यहां पे मैं ले रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस और एक हम केस ले रहे हैं कॉनकेव लेंस का। ठीक है, और ये सब इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इसका पोल है, यहां कहीं पर होता है। हम बता चुके हैं इसका रेशियो क्या होता है, P1P रेशियो P2P R1 रेशियो R2 बताए हुए हैं। बट जनरली सेंटर पे दिया हुआ होता है। ठीक है, हमको P दिया हुआ है। हम कह रहे हैं मान लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है O, तो जो रे यहां से निकलेगा वो अनडेविएटेड निकल जाएगा। हल्का सा लेटरल शिफ्ट होता है बट हम उसको मान के चलते नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहां पर अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगा इस तरह से, सॉरी यहां से एक रे निकलेगा इस तरह से, और ये जो पोल से पास करेगा वो अनडेविएटेड निकल जाएगा। तो पहला रूल आप समझ गए, पहला रूल समझ गए। सेकेंड, रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through F2। F2 क्या होता है, इसको बोलते हैं सेकेंड फोकस, इसको बोलते हैं सेकेंड फोकस। तो होता क्या है, ये यहां से आएगा या जनरली इसको फोकस भी बोलते हैं। जब यहां से आएगा तो यहां पर ये मान लेते हैं सेकेंड फोकस है F2। ये यहां से बेंड करेगा और F2 से होते हुए निकल जाएगा। ये यहां से बेंड करेगा तो मान लेते हैं यहां पर है F2। ये क्या होगा यहां से, तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। दिस इज द इमेज। 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन निकल गया तो क्या हो गया, इमेज निकल गया जी। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या होगा, ऐसे करके लाइट जाएगा और यहां पे रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट ऐसे करके निकल जाएगा। और अब इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, ये F2 पे मिल रहा होगा, इसको बोलते हैं सेकेंड फोकस। इसके लिए फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। इसके लिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां मिलेगा, तो ये लाइट क्या होगा, F2 से पास करेगा। तो देखो इस लाइट का और इस लाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां है, हो गया इमेज। तीसरा एक और होता है सेकेंड। थर्ड क्या होता है, रे पासिंग थ्रू F1 becomes parallel to principal axis। यहां पर जितने दूर पे यहां पर F2 है उतने ही दूर पे इस साइड एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं F1। जो रे F1 से पास करेगा वो यहां के बाद हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इससे तो पास करेगा ही। सिमिलरली यहां पर जितने डिस्टेंस पे फोकल लेंथ
जो है यहां पर था F2, दूसरे साइड उतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट, उसमें एक पॉइंट होगा, क्या चीज, F1। यहां से जो लाइट चलेगा F1 के तरफ, यहां से जो लाइट चलेगा किधर, F1 के तरफ, वो यहां पहुंच के हो जाएगा पैरेलल, और ये भी कंकरेंट ही होगा। गॉट इट? तो पहला लाइट पोल से पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से, वो अनडिविएटेड निकल जाएगा। दूसरा लाइट पैरेलल जाएगा, वो फोकस पे से पास करेगा और इमेज बनाएगा। ये दोनों रे काफी है इमेज बनाने के लिए, किसी दो रे से इमेज बन जाता है। वही यहां पर होगा, एक पोल से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, दूसरा यहां से कहां गिरेगा, पैरेलल, जो कि फोकस से पास करेगा और इमेज बना देगा। तीसरा भी तुम ले सकते हो, तीसरा लाइट होता है दूसरे साइड का फोकस, उससे अगर पास करेगा तो हो जाएगा पैरेलल, और ये भी इससे पास करेगा, क्योंकि सारे रेज को कंकरेंट होना है इमेज पे। सिमिलरली यहां पर जो रे यहां से F2 F1 के थ्रू पास कर दो, यहां से जाएगा पैरेलल, और इससे तो पास करेगा। यहां कोई किसी को कोई डाउट है, बताओ, किसी को कोई डाउट है? लिखो इसको, रिवर्स ऑफ रे डायग्राम। रिवर्स रे डायग्राम का मतलब क्या है? तुमको प्रिंसिपल एक्सिस गिवन है एंड पोल गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, और इमेज गिवन है। किसी क्वेश्चन में तुमको प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है। तुमको पता करना है वेयर इज द पोल, फाइंड पोल, फोकस एंड टाइप ऑफ लेंस। तो क्या करोगे, इसी को रिवर्स करना है, यहां मैंने कह दिया ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर मैंने कह दिया कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पर मैंने कह दिया कि जो है, मान लेते हैं यहां पर, मान लो मैंने कह दिया कि इमेज है, ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां। सिमिलरली मैंने यहां पर क्या किया, कह दिया ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज मान लो यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज मान लो यहां पर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल क्या होगा, क्या ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइनिंग लाइन पोल पे कट करेगा? द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल, सही है? ऑब्जेक्ट, इमेज एंड द पोल आर कोलिनियर पॉइंट, सही है? तो पहला रूल है इसका कि ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। देखो दोनों केस में, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा, पोल पे। तो पहला रूल ये हो गया। जब पोल निकल गया, यानी कि तुम्हारा लेंस का पोजीशन निकल गया, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, लेंस यहां पर रहा होगा, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, लेंस कहीं यहां पर रहा होगा, सही है ना? ठीक है, लेंस का लोकेशन वही रहा होगा जो पोल का लोकेशन है। एग्रीड? अब जरा देखो, मैं यहां पे एक और नाम दे रहा हूं, इस O के सामने वाले पॉइंट का नाम दे रहा हूं O डैश, और इस I के सामने वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूं I डैश। O के सामने वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूं O डैश, और I के सामने वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूं, I के सामने वाले पॉइंट को इसके ऊपर। देखो पोल वाले लाइन पे, लेंस वाले लाइन पे, जहां लेंस है वहां O की हाइट पे जो पॉइंट, उसका नाम दे रहा हूं O डैश, और I के हाइट पे इसको दे रहा हूं I डैश। यहां देखो O के हाइट पे O डैश और I के हाइट पे I डैश। तो यानी मेरा यहां पर ये निकल जाएगा क्या,
ओ डैश और ये क्या निकल जाएगा मेरा आई डैश, सही है ना। ये निकल जाएगा मेरा ओ डैश और ये निकल जाएगा आई डैश, सही है, समझ रहे हो ना। इस लेंस पे जहां लेंस है वहां जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उसका फेसिंग पॉइंट उसके ऊपर मैंने ले लिया है। क्या मैं कह दूं कि ओ डैश को अगर मैं आई से ज्वाइन करूं तो ये कहां मिलेगा F2 पे, और अगर मैं O को आई डैश से ज्वाइन कर दूं तो ये कहां मिलेगा F1 पे, सही है। सिमिलरली यहां पर ओ डैश को अगर मैं आई से ज्वाइन करूं, ओ डैश को अगर मैं आई से ज्वाइन करूं, देखो ओ डैश को अगर मैं आई से ज्वाइन करूं कहां मिलेगा F2 पर, और अगर मैं आई डैश को अगर मैं ओ को अगर मैं आई डैश से ज्वाइन करूं तो कहां मिलेगा F1 पर मिलेगा। देखो ओ डैश को मैं आई से ज्वाइन कर रहा हूं, आई डैश को मैं ओ डैश को आई से, आई डैश को ओ से, ओ डैश को आई से, आई डैश को ओ से। अब समझो F2 जो होता है वो फोकल लेंथ होता है, जो हम कहते हैं जनरली फोकल लेंथ। तो यहां पर देखो लेंस जो भी है फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव है, रे इधर से आया, ऑब्जेक्ट से लाइट आता है, यहां F2 क्या है पॉजिटिव। F2 पॉजिटिव होने का मतलब है ये कौन सा होगा कॉन्वेक्स लेंस। यहां देखो F2 क्या है इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और PF2 क्या है नेगेटिव है, F2 क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या होगा डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस। होगा ना। होगा ना। तो अगर तुमको कभी ऑब्जेक्ट इमेज दे दे और तब पूछे कहां है, पहला रूल ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करो, चाहे वो यहां कट करे चाहे प्रोड्यूस करने पे कट करे, जहां कट करे वो पोल होगा। उसके बाद क्या करना, ओ के सामने का पॉइंट लेना ओ डैश, और आई के सामने का पॉइंट ले लेना आई डैश, इस लाइन पे सेम हाइट पे सेम डायरेक्शन में, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। अब अगर तुम ओ डैश को ज्वाइन करोगे आई से तो एक फोकस पे कट करेगा, ओ डैश को आई से, आई डैश को ओ से, ओ डैश को आई से, ओ डैश को आई से, आई डैश को ओ से, दो जगह कट करेगा। जो ओ से ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट ओ डैश से जब जाता है उसको बोलते हैं F2, जिसको मेनली फोकस कहते हैं, सेकंड फोकस। ये डिस्टेंस सेम होता है, तुम चाहो तो ये डिस्टेंस निकल गया तो इसको ना करके सीधे जितना डिस्टेंस पे उतना डिस्टेंस पीछे ले लो, वो F1 होगा। PF2 इज सेम एज PF1 बट अपोजिट डायरेक्शन। कोई डाउट? रटना कुछ भी नहीं है, एक बार लिख लेना समझ जाओगे, याद मत करना, लिखो इसको। इनफैक्ट तुमको इसमें एक न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है, जहां ये दिया हो x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट दिया हो, इसका कोऑर्डिनेट दिया हो, और तुमको ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दिया है, इमेज का कोऑर्डिनेट दिया है, तो तुम इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर तुमको ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट पता है और इमेज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तुम इसका इक्वेशन निकाल सकते हो इस लाइन का। और ये तो x एक्सिस है ही, तो जहां y को रखोगे 0 वहां क्या चलाएगा, पोल चलाएगा, आएगा ना। अगर तुमको O का कोऑर्डिनेट दिया हो, I का कोऑर्डिनेट दिया हो, तुम लाइन OI का इक्वेशन निकाल लोगे। ये अगर x एक्सिस दिया है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लाइन जहां इसको कट करेगा वहां y कोऑर्डिनेट डाल दोगे 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब तुम अगर चाहो तो तुमसे अगर पूछा कि लेंस कहाँ रखा हुआ है, बताओ लेंस के पोल का कोऑर्डिनेट क्या है, तो तुम निकाल सकते हो। अगर तुमसे उसके बाद पूछा जाता है कि भाई बताओ कि फोकस कहाँ है सपोज, तो तुम ये कर सकते हो कि इसके ऊपर ये जो y हाइट है, यहां से जो y हाइट पे ऑब्जेक्ट, उसी हाइट पर इस x कोऑर्डिनेट के ऊपर
क्या एक्स कोऑर्डिनेट इसका वही होगा जो पोल का है, ओ डैश का एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो पोल का है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जो ओ का है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट तुमको पता है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, ओ का वाई कोऑर्डिनेट पता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट पता है। अब इसका वाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट तुमको पता है, इमेज का एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो फोकस का पता नहीं चल जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है आईआईटी के पेपर में, तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन है। ये एक तरीके का, एक तरह का क्वेश्चन है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तुमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है कोई नहीं जानता है। वी शुड नॉट लीव एनीथिंग टू लक। हम लक के भरोसे एग्जाम में नहीं जाते, हम तैयारी के भरोसे जाते हैं। वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस एनी क्वेश्चन। ठीक है, ये बता दिए हैं। अब देखो, अगर ऐसा हो कि ये एक लेंस है और इमेजिन करो कि एक रे इस तरह से आ रहा है, एक बीम इस तरह से, एक पैरेलल बीम इस तरह से आ रहा है, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, this parallel beam, let us suppose these are sun rays, these are sun rays, इसका ये पोल दिया हुआ तुमको और यहां तुमको इसका फोकस भी दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये सारे रेज कहां मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। ये रे तो अभी भी अनडेविएटेड ही जाएगा, जो पोल से पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो अनडेविएटेड ही जाएगा, और ये यहां से क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा ऐसे करके। तो इसका इमेज यहां बनेगा, दिस इज द इमेज पॉइंट। अगर तुम जानना चाहते हो कि अगर ये एंगल मान लो थीटा है और ये पैरेलल बीम एंगल थीटा पे आया था, तो ये एक, सो इमेज इज फॉर्म्ड इन द फोकल प्लेन, इमेज इज फॉर्म्ड इन फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है जी, ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। ए प्लेन, ए कार्डबोर्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, यहां बनेगा। अगर तुमसे ये पूछा जाए व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इमेज और व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज, तो तुम निकाल सकते हो। तो पता है ये एंगल कितना है, थीटा है, ये डिस्टेंस कितनी है, फोकल लेंथ है एफ, तो तुम ये निकाल सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू h बाय एफ, tan थीटा इज इक्वल टू h बाय एफ। इस ट्राइंगल में देखो h बाय एफ, बट थीटा बहुत छोटा है, इसको तुम थीटा मान सकते हो रेडियन में, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f थीटा। ठीक, अब समझो इस बात को। अब मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, ये इरोडो का क्वेश्चन है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं चाहता हूं कहीं भी जो तुमको क्लास में नहीं कराया गया है। तुमको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, बट मेरा जो ड्यूटी है कि मैं हर क्वेश्चन को बोर्ड पेपर डाल दूंगा। तुमको दुनिया का कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन देखा हुआ लगेगा, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, हमको इस लेंस का पोल गिवन है और फोकस गिवन है, एफ गिवन है। पूछा है यहां एक रे आ रहा है, दिस इज ए रे कमिंग, इस रे को ट्रेस करो ज्योमेट्रिकली यूजिंग पेंसिल, स्केल एंड प्रोटेक्टर। एक रूलर लेके और एक पेंसिल लेके तुमको इसको ट्रेस करना है, ये रे कहां जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस, उसका पोल, उसका फोकस दिया हुआ है। सो ट्रेस द रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, ट्रेस द पाथ ऑफ दिस रे। तो क्या करें, सबसे पहले यहां एक फोकल प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, अब क्या करते हैं, यहां से एक रे लेते हैं, इसके पैरेलल, इसको पोल से पास कराते हुए यहां गिरा देते हैं, इसको पोल से पास कराते हुए यहां गिरा देते हैं। ये एक रे लेते हैं जो कि पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल एक रे पोल से पास कराते हैं, ये अनडिविएटेड निकल जाएगा जी,
ये अनडिवाइडेड निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं यहां तक। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलेगा, ये यही ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलेगा, यही ना। हो गया ना ट्रेस्ट, समझ रहे हो। तुमको यहां पर एक रे दिया हुआ था, तुमको पता नहीं, तुम इसके पैरेलल इसको लाओ, तुम इस रे को पैरेलल लाओ और इसके पोल से पास करा दो और इसको अनडिवाइडेड निकाल दो और इसको कट कराओ। किस पॉइंट पे, ये रे इसके पैरेलल रे लो, इंसिडेंट रे के पैरेलल एक रे लो जो पोल से पास करता हुआ फोकल पॉइंट को कट करेगा ए पर। ये पैरेलल रे पैरेलल टू द इंसिडेंट बीम पासिंग थ्रू द पोल कट्स द फोकल प्लेन एट ए। तो अब ये लाइट भी इससे निकलने के बाद कहां हिट करेगा, ए पे ही ना। तो आ गया ना इसका रास्ता। अब तो तुमको इसको एक्सटेंड करना है, जितना करना है कर दो। एक बार जब तुमको ये पॉइंट पता चल गया जहां ये इसको हिट कर रहा था बी, और जब एक पॉइंट ये पता चल गया जिससे ये पास करेगा, अगर 2 पॉइंट पता चल गया तो स्ट्रेट लाइन तुम कितना भी बड़ा ड्रॉ कर सकते हो, तुम इसका इमर्जेंट रे ड्रॉ कर सकते हो। एग्रीड, समझ गए प्रोसेस। जो भी रे दिया गया है उसके पैरेलल एक रे लो जिसको पोल से पास कराओ, और वो जो रे होगा वो प्रिंसिपल ये फोकल प्लेन को अगर पॉइंट ए पे कट कर रहा है तो ये रे भी यहां से बेंड होने के बाद ए से ही कट करेगा। तो ये तुमका रे निकल गया, सही है। यस, इरोडो का क्वेश्चन नहीं है, इरोडो का है। अब मैं इसके बाद जो क्वेश्चन लूंगा वो क्रोटो का है, ठीक है। तो पहले इसको ये कर लो, इसको लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूं। और क्वेश्चन ये है, ये तुमको लेंस दिया हुआ इस तरह से, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए होगी। ये इसका मान लो फोकल ये है, इसका तुमको सिर्फ पोल दिया हुआ है, फोकस नहीं दिया हुआ है। एक रे इस तरह से दिया हुआ है, किस तरह से, एक रे दिया हुआ है इस तरह से, रे 1 डैश 1 गिरा इस तरह से, निकला इस तरह से। दूसरा रे इस तरह से 2। क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है, इसका इंसिडेंट और इमर्जेंट दिया हुआ है, और इसका सिर्फ इंसिडेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन है, फाइंड पोल, फाइंड फोकस एंड ऑल्सो ट्रेस इमर्जेंट रे 2 डैश, 2 का डैश निकालना है। तो क्या करूं मैं, हाउ शुड आई फाइंड। सबसे पहले क्या मैं ये करूं कि इसके पैरेलल इसको ऐसे खींच के लाऊं, सबसे पहले क्या मैं इसके पैरेलल इसको खींच के लाऊं और इसको यहां से खींच दूं इस तरह से। क्या ये फोकल प्लेन होगा। अगर मैं इसको पैरेलल टू 1 लूं, यानी ये और ये रे एक दूसरे के पैरेलल था, तो इनको कहां मिलना था, फोकल प्लेन में ना मिलना था जी। यस, तो क्या ये हो जाएगा फोकस, यस, ये और ये पैरेलल बीम है, और इसका इंसिडेंट ये है, इसका इंसिडेंट ये है, इसका तो इमर्जेंट भी यही है, सेम है, अनडेविएटेड। ये दोनों यहां मिलेगा, ये हो गया फोकस निकल गया। अब क्या करना है, ये 2 है, इस 2 के पैरेलल एक बीम यहां से लो,
बोलो, इस 2 के पैरेलल टू 2 के पैरेलल, 2 को ऐसे शिफ्ट करो, इसके पैरेलल एक बीम पोल से पास करो, तो क्या ये दोनों भी फोकल प्लेन में ही मिलेगा? क्या ये 2 और पैरेलल टू 2 भी फोकल प्लेन में ही मिलेगा? Yes. बट तुमको पता है ये कहां मिल रहा है, ये कहां मिल रहा है? बी पर। ये कहां मिला था? ए पर। तो क्या ये भी बी पे ही मिलेगा? तो क्या ये 2 का 2' भी बी पे ही मिलेगा? तो क्या इस 2 का जो 2' होगा ये भी बी से पास करेगा? समझ गए? सबसे पहले तुमने 1 पता है, 1' पता है, 1 पता है, 1' पता है। 1 के पैरेलल यहां पे लो, 1 के पैरेलल पोल से पास कराओ, और ये 1' को जहां कट करेगा वो फोकल प्लेन का पॉइंट होगा। 1 और 1' 1 और पैरेलल टू 1 ए पर मिल रहा है, तो इसके ठीक नीचे फोकस होगा। फोकस निकल गया। अब एक बार फोकल प्लेन पता चल गया तो कोई भी 2 पैरेलल बीम किसी एंगल पर गया तो फोकल प्लेन ही मिलता है। अब ये 2 पता है तुमको, इसके पैरेलल एक लाइन खींच लो, इसको ट्रांसलेट करके 2' 2 और 2' तो तुमको ये पता है ये चूंकि पोल से पास हो जाए अनडेविएटेड जाएगा, इसको यहां कट करेगा। ये लाइन 2 के पैरेलल है और ये अनडेविएटेड जाएगा और इसको B' पे कट करेगा, तो ये भी यहां से आके B' पे ही कट, मतलब B पे ही कट करना चाहिए। हमारा ये रे भी निकल गया ना? अगर कभी एक लेंस हो और एक स्फेरिकल मिरर हो और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that final image is formed on the object itself, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो क्या करोगे? यहां 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जो ये रे है जो लेंस से निकले वो या तो इसके पोल पे गिरे, या तो इसके पोल पे गिरे। पोल पे गिरेगा तो क्या होगा? सोचो, ऊपर से गिरेगा, नीचे से उसी एंगल पर आएगा ना, और फिर ये ऐसे करके वहीं लौट जाएगा। समझ रहे हो? तो इसमें 2 केस होते हैं। पहला केस, लाइट फॉल्स एट पोल ऑफ मिरर ऑफ स्फेरिकल मिरर, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन होता है लाइट फॉल्स नॉर्मली। दूसरा कंडीशन जो है होता है कि लाइट फॉल्स नॉर्मली का मतलब है इट पासेस थ्रू, लाइट एमर्जेंट फ्रॉम द लेंस फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर, परपेंडिकुलर गिरेगा, उसी रास्ते पे लौट जाएगा। कब होगा? जब दिस लाइट passes the center of curvature of the mirror. Second, light falls or light from lens passes through center of curvature of the mirror, falls normally and comes back on the same path. Example ऐसा हो पॉसिबल है, लाइट यहां गिरा, फिर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, यानी ये इसका डिस्टेंस कितना है? यहां से 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये यहां से पास करे
और फिर ऐसे रिट्रेस बैक कर दिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो लाइट जिस रास्ते पर आएगा उसी रास्ते पे लौट जाएगा। यहां क्या होगा, जो लाइट ऊपर से जाएगा वो नीचे से लौट जाएगा, जो नीचे से जाएगा वो ऊपर से लौट जाएगा। तो ये डायरेक्ट यूज करना, इसको डायरेक्ट यूज करना। दो केसेस में, या तो ये लाइट यानी इसकी, अगर ये ओ दिया, अगर तुमको इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है लेंस का, और तुमको ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, तुम्हारा v निकल जाएगा। जितना इस लेंस का v है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, जितना इस लेंस का इमेज डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर को डाल दो। दूसरा, जो इसका इमेज डिस्टेंस है प्लस जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस डिस्टेंस पे डाल दो, और बाकी तुम डायग्राम बना के कर लोगे। बट दो कंडीशन होते हैं, एक लेंस से निकला हुआ लाइट पोल पर गिरे, या लेंस से निकला हुआ लाइट उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा हो, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बना रहा हो। ये भी हो सकता है कि इस टाइप का हो, यहां कॉन्वेक्स मिरर हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पोल वाला कंडीशन तो वही रहेगा, पोल वाला कंडीशन तो वही रहेगा, जाएगा लौट जाएगा। और इस केस में देखो, ये अगर इस तरह से है और ये इस तरह से है, तो क्या होगा, लाइट यहां से जाएगा, यहां जब निकलेगा तो ये लाइट यहां जाके मिलता, ये लाइट यहां जाके मिलता इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट जाने से पहले क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक करके उसी रास्ते पे लौट जाएगा, इमेज वहीं बना देगा। समझ रहे हो ना? कोई डाउट? दो कंडीशन, लेंस से निकला हुआ लाइट मिरर के पोल पे गिरे, या लेंस से निकला हुआ लाइट मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो, दोनों केस में ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड करता है। लिखो इसको। इसके अलावा और कोई केस नहीं, इसके अलावा ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड करने का कोई केस नहीं होगा। अगला है कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस, ये एक लेंस है, इसकी रेडियस कर्वेचर है R1, इसकी है R2, ठीक है। इसकी रेडियस कर्वेचर है R1, इसकी है R2, और ये किसी मीडियम का बना है, मान लो ये है म्यू, एयर में रखा हुआ है, तो इसकी एक फोकल लेंथ होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका इमेज बनेगा भाई, कैसे बनेगा इमेज, इमेज इस तरह से बनेगा कि लाइट यहां से जाएगा, 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 फिर ये लाइट यहां पे जाके मिलेगा, यहां जाके मिलेगा, यहां जाके मिलेगा, यहां जाके मिलेगा, यहां जाके मिलेगा। तो इसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, एक पर्टिकुलर इमेज डिस्टेंस होगा। अब मैं अगर ये करूं कि मैं यहां पे एक टेप साट दूं, मैं यहां से यहां तक एक टेप साट दूं, ब्लैक टेप, या इसको ब्लैक पेंट कर दूं, मैं इसको यहां से यहां तक एक ब्लैक पेंट कर दूं, और मैं यहां से यहां तक अगर इसको एक ब्लैक पेंट कर दूं, तो क्या अब ये जेब्रा जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा, वही दिखेगा जो पहले दिख रहा था, क्योंकि अभी भी जो ये रे जो काम कर रहा था वो वही है, अभी भी ये रे जो काम कर रहा था वो वही है, अभी भी ये रे जो काम कर रहा था वही है, और बाकी तो लाइट पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन इमेज बनेगा पूरा। सो अभी भी इमेज वही रहेगा, और मैं यहाँ टेप साट दूं तो इमेज रिमेन सेम, इंटेंसिटी डिक्रीजेस, फिर अब कम लाइट यहां तक पहुंच रहा है तो इमेज, तो अगर मैं इसको टेप भी लगा दूं, फोकल लेंथ रिमेन सेम, फोकल लेंथ रिमेन सेम। अगर मैं इसको कट करके निकाल दूं, मैं इसको कट करके निकाल दूं, इसको कट करके निकाल दूं, तो फोकल लेंथ रिमेन सेम। क्यों?
if shaded portions are cut and removed, if shaded portions are cut and removed, तो फोकल लेंथ वही रहता है, इसीलिए इमेज वही बनेगा जहां पहले था. इमेज इज सेम पॉइंट बट इंटेंसिटी इज लेस. अच्छा, मैं अगर इस मटेरियल का म्यू है, इसका मैं कर दूं 2 म्यू, मैं यहां एक मटेरियल यहां भर दूं जिसका है 2 म्यू, इसका फिर 2 म्यू, इसका फिर 2 म्यू, मतलब उसे डिफरेंट मटेरियल. ये जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मैं इसमें कट करके इसमें भर दूं, म्यू को निकाल के 2 म्यू, तो क्या अब ये 2 लेंस बन जाएगा? क्या अब ये 2 लेंस बन जाएगा? Yes, sir. तो अब तुमको यहां 2 इमेज मिलेगा. इफ अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, ऐसे करके कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां मैं डाल दूं म्यू, यहां डाल दूं 2 म्यू और यहां डाल दूं 2 म्यू, तब अगर मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करूंगा, मुझे 2 इमेज मिलेगी, एक I1 एक I2, दोनों 2 सेपरेट इमेज मिलेगा, 2 सेपरेट इमेजेस. क्योंकि यहां बेसिकली 2 फोकल लेंथ होंगे, एक होगा f1 एंड f2, दोनों प्रेजेंट है. अगर इसका f1 है इस मटेरियल का, तो इस मटेरियल का क्या है? f2 है. तो क्या होगा कि ये इस तरह से इमेज बनाएगा. अब मुझे एक चीज बताओ, तो तुमने जब यहां इसको कट किया इस तरह से, तो तुमने रेडियस और कर्वेचर को नहीं बदलने दी. जब तुमने इसको यहां से कट किया, तो इस सरफेस का रेडियस और कर्वेचर नहीं बदला, इस सरफेस का रेडियस और कर्वेचर नहीं बदला, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं बदला, इसीलिए फोकल लेंथ नहीं बदला. एग्रीड? अगर आप इसको इस तरह से कट करेंगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इफ लेंस इज कट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ रिमेन सेम. लेकिन अगर मैं लेंस को ऐसे कट करूं, इफ लेंस इज कट नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ चेंजेस. क्योंकि अब आपका रेडियस और कर्वेचर चेंज हो जाएगा. समझिएगा इसको. आपके पास ये एक लेंस था, इसका फोकल लेंथ था f. अब आपने क्या किया कि इसको यहां से आपने कट कर दिया, ऐसे कर दिया. आपने इसको यहां से कट, इसकी रेडियस थी r1, इसकी रेडियस थी r2, और आप तुमने इसको कट कर दिया, इसका रेडियस है r. तो ये क्या बन जाएगा? एक ये बन जाएगा जी, और दूसरा ये बन जाएगा. इसका रेडियस कर्वेचर होगा r1, इसका होगा r, इसका होगा r, इसका होगा r2. अब तुम्हारे पास 2 लेंस आएगा. देखो यहां पर था r1 r2, तुमने इसको ऐसे करके कट कर दिया. अब तुम ये कह सकते हो कि अगर इसकी फोकल लेंथ f थी, इसकी f1 है, इसकी f2 है, यू कैन राइट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. एग्रीड? Original f was combination of these two. Original f was the combination of these two. सही है ना? बताए हुए लेंसेस इन कांटेक्ट. अगर ये 2 लेंस कांटेक्ट में है, उनका f इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2. अब समझो, अगर कभी किसी क्वेश्चन में इन दोनों की रेडियस और कर्वेचर सेम हो मैग्नीट्यूड में, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, और उसको बीच से कट करोगे, if r1 is equal to r2, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अगर बाई कॉनकेव या बाई कॉन्वेक्स है और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है इन मैग्नीट्यूड, तो उस केस में, एंड इफ कट सिमेट्रिकली, और तुम इसको सिमेट्रिकली कट कर दोगे,
और तुम इसको सिमेट्रिकली कट कर दोगे, मतलब इस तरह से हो, या तुम इसको यहां से कट कर दो और या तो तुम इसको यहां से कट कर दो। तो अगर इसकी फोकल लेंथ f थी, इसकी फोकल लेंथ f है, जो भी इसकी फोकल लेंथ थी, अब फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो फोकल लेंथ डबल्स। क्यों? वाई फोकल लेंथ डबल्स? क्योंकि तुम पहले लिखते थे 1 बाय फोकल लेंथ इज म्यू माइनस 1 इंटू 2 बाय आर। पहले लिखते थे 1 बाय फोकल लेंथ इज 1 म्यू माइनस 1 इंटू, इस केस में क्या लिखते थे 2 बाय आर, इस केस में क्या लिखते थे माइनस 2 बाय आर। अब तुम यहां पे क्या रखोगे 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी, तो यहां 2 बाय आर क्या बन जाएगा, या 2 बाय आर क्या बन जाएगा बताओ। एक बार जब तुमने इसको कट कर दिया, एक बार जब तुमने इसको कट कर दिया इस तरह से, तो अब क्या होगा, अब एक रेडियस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 1 बाय इनफाइनाइट माइनस 1 बाय आर, तो यहां 2 बाय आर की क्या आ जाएगा 1 बाय आर, तो 1 बाय फोकल लेंथ हो गया हाफ, 1 बाय फोकल लेंथ हो गया हाफ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा डबल। और इसका फोकल लेंथ f था, इसका हो जाएगा 2f, इसका अगर माइनस f था, इसका होगा माइनस 2f। समझ रहे हो ना, जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव हो और तुम इसको बीच से कट कर रहे हो, तो फोकल लेंथ सीधे डबल कर देना। ये फैक्टर वही रहता है, यहां 2 बाय आर की जगह 1 बाय आर होता है। समझ रहे हो? या तुम ये भी कह सकते हो, जब तुमने इसको कट किया तो मान लो इसका फोकल लेंथ x, इसका x, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज 1 बाय f, यानी x इक्वल टू व्हाट 2f। उससे भी कर सकते हो, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधे डालेंगे। लिखो इसको, और याद रखना अगर ये एक लेंस है और ये एक और लेंस है, ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, कोई भी टाइप का हो, दोनों कॉन्वेक्स हो, दोनों कॉनकेव हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो, इसको मैं ऐसे मिलाऊं या ऐसे मिलाऊं या ऐसे मिलाऊं, मैं इसको कैसे भी मिलाऊं, मतलब इसके प्लेन, अगर प्लेनो जो है एक साइड प्लेन है, इसको मिलाऊं या इसको इस तरह से मिलाऊं, उल्टा करके मिलाऊं, सब में फोकल लेंथ सेम आएगा, कंबाइंड फोकल लेंथ। क्योंकि फोकस जो होता है, फोकल लेंथ डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है, लेफ्ट से लो या राइट से लो। तो इसको इस तरह मिलाओ या इस तरह मिलाओ, तुमको कंबाइंड फोकल लेंथ सेम आएगा। मतलब अगर मुझे इन दोनों को मिलाना है तो मैं इसको ऐसे मिलाऊं या ऐसे मिलाऊं, और मुझे इसके दो टुकड़ों को मिलाना है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, फिर से यही बन जाएगा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, समझ लो। यहां पर ये था प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये था लेफ्ट हाफ क्या था प्लेनो कॉन्वेक्स, राइट हाफ भी क्या था प्लेनो कॉन्वेक्स। मैं इसको कट कर दूं तो मैं अगर इसको इस तरह से कर दूं और इस तरह से कर दूं तो भी वही आएगा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अच्छा दिख नहीं रहा है, रुक जाओ। मेरा ये कहना है, अच्छा इसको पहले नोट कर लो तब बताता हूं। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मेरे पास एक लेंस था, मेरे पास ये एक लेंस था और इस लेंस की फोकल लेंथ थी 25 सेंटीमीटर, इस लेंस की फोकल लेंथ थी 25 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, इस लेंस को 3 टुकड़ों में काट दिया है। कौन कौन सा टुकड़ा, एक टुकड़ा यहां लिया, एक टुकड़ा यहां लिया और एक टुकड़ा यहां लिया। देखो ये एक लेंस था जिसका फोकल लेंथ था 25, मैंने इसका एक टुकड़ा, एक यहां से कट लगाया, एक यहां से कट लगाया, तो ये 1, 2 और 3 में कन्वर्ट हो गया। ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दिया है 60 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका फोकल लेंथ कितना होगा।
तो क्या करोगे, 1/25 इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/f। एग्रीड? 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/f। पहले जब ये ओरिजिनल था तो इसी का कॉम्बिनेशन था ना। ये 1/25 इज इक्वल टू, ये दोनों कंबाइंड होगा 1/20 प्लस 1/f। तो 1/f कितना हो जाएगा बताओ? 1/25 माइनस 1/20 कितना हो गया? 1/25 माइनस 1/20, एलसीएम ये हो गया 4 माइनस 1/100। सही है ना? सो फोकल लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज माइनस 100 सेंटीमीटर। एग्रीड? अब ये बताओ, अब मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, रीसफल कर दूं, इसको लेफ्ट कर दूं, उसको राइट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा लेंस पहले है और कौन सा लेंस बाद में है, इससे कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस सरफेस को, मैं इसको बोल रहा हूं सरफेस 1 सरफेस 2, मैं 1 को लेफ्ट रखूं, 2 को राइट रखूं, या 2 को राइट रखूं, 1 को लेफ्ट रखूं, कोई या मैं इसको 3 है ये 4 है, मैं इसको उलट दूं, या ये 5 है ये 6 है, इसको उलट दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे भी इसको अरेंज करो, फोकल लेंथ इसका कंबाइंड सेम ही आएगा, 1/25 ही आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो? मैचिंग कॉलम में एडवांस में 2 बार पूछा है, एडवांस के पेपर में मैच द कॉलम में 2 बार पूछ चुका है। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आंसर मार्क करना है, बता रहा हूं, इसको नोट कर लो। उसके बाद लास्ट चीज बता रहा हूं, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। मान लो ये एक लेंस है, और यहां से एक रे इसके ऊपर गिरता है, और ये रे इसका फोकल लेंथ एफ है। कितने हाइट पर गिरता है? एट हाइट ऑफ एच, ये पॉइंट पी है, ये ओ है। तो लाइट क्या होगा यहां के बाद? ये लाइट डेविएट कर जाता है और इमेज यहां बनाता है आई पे, इमेज यहां बनाता है आई पे। दिस एंगल इज डेल्टा। इस रे में, इस इंसिडेंट रे में ये डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है। इस इंसिडेंट रे में ये डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है। एग्रीड? क्या हम डेल्टा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा? क्या हम डेल्टा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा? लेकिन हम जानते हैं अल्फा और बीटा बहुत स्मॉल है, तो इसको हम tan भी लिख सकते हैं, tan अल्फा tan बीटा। तो डेल्टा को लिख सकते हैं हम, अल्फा मतलब हो गया दिस h डिवाइडेड बाय पीओ, अल्फा मतलब हो गया tan ऑफ अल्फा, ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय पीओ प्लस h बाय पीआई। सो डेल्टा हो जाएगा इक्वल टू h ले लो कॉमन, 1/PO प्लस 1/PI। डेल्टा हो जाएगा इक्वल टू h टाइम्स ऑफ व्हाट इज PO माइनस u, व्हाट इज PI v, व्हाट इज PO माइनस u, व्हाट इज PI v। 1/v माइनस 1/u क्या होता है? 1/v माइनस 1/u क्या होता है? 1/f। सो डेल्टा हो जाएगा h/f। डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट, डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट, नॉट अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां अगर कोई लाइट, समझना इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर कोई लाइट इस हाइट पर, यहां अगर कोई लाइट इस हाइट पर, चाहे वो ऐसे गिरे और चाहे वो ऐसे गिरे और चाहे वो ऐसे गिरे, अगर वो पर्टिकुलर हाइट पर गिर रहा है तो उसकी डेविएशन सेम आएगी। यानी हर लाइट अपने इनिशियल डायरेक्शन से बेंड कर जाएगा। कितने अमाउंट से? डेल्टा से नीचे की तरफ, बेस की तरफ।
तो ये लाइट अगर जा रहा है, ये लाइट भी डेल्टा से ही बेंड करेगा, ये भी डेल्टा से ही बेंड करेगा, और ये भी डेल्टा से ही बेंड करेगा। समझ रहे हो ना? क्या होगा? यानी कि अगर यहां से लाइट यहां से गिरता, सपोज ओ से ना गिर के ये यहां से गिरता लाइट, तो ये एंगल बदल जाता, अल्फा डैश हो जाता। ये एंगल क्या हो जाता? अल्फा डैश। और ये यहां जाके गिरता, ये एंगल कितना हो जाता? बीटा डैश। बट इसका भी डेल्टा वही आता, इसके ओरिजिनल डायरेक्शन को डेल्टा से ही इतने अमाउंट से टिल्ट करने पे ये डायरेक्शन मिलता। कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो? यीशु। लिखो इसको।